ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदः करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोले श्री उमापति महादेव की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्तों, जैसे कि कल से हम सभी लोग नानी बाई के मायरा की असली कथा में प्रवेश किया। कल नानी बाई दादी सासू ने मायरा का कागज लिखने का जो है आइडिया सुझाया सबको कि मायरे का कागज़ लिखो। तो मायरा नरसी भर नहीं सकता, तो मायरा भरने के डर से नरसी यहाँ पर अपनी नातिन के ब्याह में नहीं आएगा। ठीक है, दादी सासू ने अब ये मायरा का कागज़ लिखा। अब कागज़ पहुँचाएगा कौन? तो एक कोकलिया जी महाराज नाम के एक जोशी जी तैयार हुए। अब जोशी जी जो थे बहुत दुबले पतले थे, तो वो उनको गांव से निकलने में ही एक दिन लग गया, 2 दिन तो उनको गांव से निकलने में ही लग गया। अब यहाँ भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मायरा का कागज़ पहुँचने से रहा। तब भगवान ने अपना पुष्पक विमान भेजा और कोकलिया जी महाराज को अंजार नगर से जूनागढ़ के बाजार में डायरेक्ट लैंड करवा दिया एक ही रात। तो आइए अब हम आगे कथा जानेंगे कि आगे आगे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ जब कोकलिया जी महाराज जोशी जी जो है कहाँ पहुँचते हैं? जूनागढ़ के बाजार। अब जूनागढ़ के बाजार जैसे पहुँचा, अब उनकी नींद खुली। अभी तक तो सो रहे थे, सोते सोते भगवान ने पुष्पक विमान से डायरेक्ट अंजार नगर से जूनागढ़ में लैंड करवा दिया। अब जूनागढ़ में जैसे बाजार में पहुँचे, नींद खुली तो देखा कि अरे ये तो बड़ा हाट बाजार लगा हुआ है। पूछा ये कौन सी जगह है भैया? लोगों ने कहा ये जूनागढ़ है। कहते अरे मैं रात को इतना नींद में था, इतना थका हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं चलते चलते अंजार नगर से जूनागढ़ पहुंच गया। पर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है पहुंच तो गया। अब यहाँ उन्होंने पूछा कि नरसी सेठ का घर कौन सा है, क्योंकि भैया उन्होंने आखिरी बार कब देखा था? नानी बाई के ब्याह में, और नानी बाई के ब्याह में तो वो सेठ थे। इसलिए कोकलिया जी महाराज ने पूछा कि नरसी सेठ रो घर कहाँ? लोगों ने कहा नरसी सेठ नाम के तो किसी सेठ का घर नहीं है, नरसी मोडियार करके एक बाबा जी हैं, उसका घर जरूर। अब यहाँ पूरे गांव में ढूंढा लेकिन नरसी सेठ तो कोई नहीं मिला। नरसी बाबा जी का नाम सब बताया कि नरसी बाबा जी है, बस नरसी सेठ तो कोई नहीं। उन्होंने सोचा हो सकता है नरसी जी ने अपना नाम बदलवा लिया और बाबा रख दिया हो नरसी बाबा। तब वो पूछते हैं अच्छा नरसी बाबा का घर बता दो कहाँ है। वो बताया कि ऐसे ऐसे जाओगे। बोले अच्छा मैं पहचानूंगा कैसे कि नरसी जी का घर कौन सा है? तो क्या कहा लोगों ने? आते जाते लोगों ने कहा कि आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, कि दरवाजे के आमने सामने तिलक मांड्या हुआ, तिलक लगाया हुआ। तिलक मतलब क्या? स्वास्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है और शंख चक्र के निशान बनाए हुए हैं। भगवान की फोटो लगी हो बाहर, अंदर से आवाज आती हो क्या? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसी आवाज आती हो संकीर्तन करते हुए तो जान जाना यही नरसी मेहता रो घर है। अब तो जोशी जी पूरे नगर में ढूंढने लगे। अब उनको घर मिल गया। कैसा घर? वही आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, स्वास्तिक का चिन्ह था। और क्या क्या था? शंख चक्र के निशान बने हुए थे, अगल बगल शुभ लाभ लिखा हुआ था
ऊपर भगवान की फोटो थी, अंदर से हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज़ें भी आ रही थी। ये भक्त रे घर की पहचान हो गए महाराज। आजकल घर में कैसी पहचान होती है, पहले के लोग घर में शुभ लाभ लिखवाते थे घर के बाहर, आज भी लिखवाते हैं, ऐसा नहीं है, कई लोग शुभ लाभ लिखवाते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग क्या लिखवाते हैं, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान रहे। शुभ लाभ भी हो सकता है लिखा हो, लेकिन ये जरूर लिखा रहता है कई घरों में जहाँ पे कुत्ते पले होते हैं, कुत्तों से सावधान। और वही लोग, जो लोग ये कुत्तों से सावधान लिखते हैं, वही लोग चाहते हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, धन मिल जाए। अब आप जब लोग अपने घर के बाहर या अपने मन के अंदर भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आपके घर के अंदर भी भगवान क्यों आएंगे। जब हनुमान जी रावण की लंका में पहुंचे तब उन्होंने पूरे लंका में अब सीता माता की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उन्होंने घर देखा। क्या ऐसा घर दिखा कि जिस घर के बाहर तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, और क्या क्या था, घर के अगल बगल शंख चक्र के निशान थे, शुभ लाभ लिखा हुआ था, भगवान का स्वास्तिक बना हुआ था, और अंदर से राम 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 हरे रामा आवाज आ रही थी। अब यहाँ हनुमान जी ने सोचा कि ये पूरे लंका में ये राम का नाम जपने वाला ऐसा कौन है। तो क्या जानते हैं कि ये तो विभीषण जी। तब वो उसके घर के अंदर जाते हैं, विभीषण जी से मुलाकात होती है, हनुमान जी का और विभीषण जी की मित्रता हो जाती। तो ये भक्त के घर की पहचान हो गई। उसके घर के बाहर भगवान का नाम होगा, शुभ लाभ लिखा होगा, अच्छी अच्छी मानस की चौपाइयाँ लिखी होती। जब आप कोई नया घर बनवाएं, जो लोग बनवा रहे हैं या बनवाने वाले हैं या बनवाने का विचार कर रहे हैं या बनवा लिया, फिर भी आप अपने घर के बाहर मानस की चौपाइयाँ ज़रूर लिखवाइए। मानस की चौपाइयाँ, भागवत के श्लोक, तो उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता। नरसिंह जी ने भी ऐसा करवा रखा था, राम मानस की चौपाइयाँ लिखवा रखी थी, शुभ लाभ लिखवाया था, भगवान का नाम। अब यहाँ जोशी जी को नरसिंह जी का घर मिल जाता है। अब अंदर पहुँचते हैं। अंदर क्या देखते हैं, बीच में एक साधु जैसा मनुष्य बैठा है, उसके आगे पीछे उसके बगल में 16 साधु जैसे दिखने वाले अंधे मनुष्य बैठे हुए हैं। अंदर से बर्तनों की आवाज़ आ रही, खटर पटर, हो सकता है पत्नी काम कर रही। और अब जैसे ही नरसिंह जी ने देखा कि कोई आया है, नरसिंह जी ने सब साधुओं से कह रखा था जो उनके आगे पीछे थे, कि अपने पास देने वास्ते को तो कुछ है नहीं, देने वास्ते कुछ है नहीं अपने पास कि कोई स्वागत करे, कोई तिलक लगा दे, नहीं। तो जब भी कोई घर में आए ना, उसको मुस्कुरा के खूब स्वागत करो। तो नरसिंह जी ने कह रखा था कि कोई भी आए तो घर में मुस्कुरा के स्वागत करो, क्योंकि अपने पास देने लेने वास्ते तो कुछ है नहीं। अब यहाँ सब साधु जैसे जोशी जी आए ऐसे खूब जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है महाराज। बच्चे की उम्र और बूढ़े की उम्र मान लीजिए, उनमें दोनों में स्वभाव एक ही तरह के होते हैं। अगर बच्चे के सामने बहुत जोर से आप चिल्ला दोगे तो डर जाएगा। अब एकदम जो बूढ़ा है, जो एकदम चल फिर अच्छे से नहीं सकता, उसके सामने अगर आप चिल्ला दोगे तो वो डर जाएगा। तो कौकल्या जी महाराज तो वैसे भी बूढ़े थे, अब पूरी हड्डियां दिखाई देती थी। जैसे ही साधु हंसना शुरू किया, कौकल्या जी महाराज का पाँव उनकी धोती में फंसा। कौकल्या जी महाराज तो सब साधुओं के बीच में सीधा गिरे। सब साधुओं ने कहा कि नरसिंह जी आज तो पक्को भक्त आएगी हो। नरसिंह जी ने कहा क्यों? कहते अरे कोई भी आए अपने पास तो क्या क्या बोले, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, जय महादेव की, ये तो डायरेक्ट दंडवत करता है। यहाँ जोशी जी ने कहा कि मैं दंडवत नहीं कर रहा हूं, मैं गिर गया हूं, उठाओ मुझे, चिल्लाते। नरसिंह जी ने कहा अरे हाँ ब्राह्मण देवता, आप हमारे सामने दंडवत क्यों कर रहे हैं, हमें पाप लगेगा। जोशी जी ने कहा मैं कोई दंडवत नहीं कर रहा, ये मैं अंजार नगर से तेरे समधी के यहाँ से ये कुकू पत्री लाया हूँ, तो एक कुकू पत्री ले और माने खाने के वास्ते कुछ आटो सीधो कुछ भी हो तुम्हारे घर में, दाल चावल कुछ भी मुझे खाने को दो। नरसिंह जी कहते हैं हाँ ले बाने दे बाने जोशी, राम जी रो नाम राम जी, ले बाने दे बाने जोशी, राम जी रो नाम, तुलसी जी री माला ले लो, सेवा सा लगड़ाम राम जी, तुलसी जी री माला ले लो, सेवा सा लगराम हरी। नरसिंह जी कहते हैं कि लेवाने देवाने तो अपने पास कुछ है नहीं, अगर लेवाने देवाने कुछ है तो क्या, तुलसी जी माला है, मृदंग करताल है,
ठाकुर जी की सेवा करो, तुलसी की माला पहनो, घुंघरू पहनो और भगवान का भजन करो। जोशी जी कहें कि मैं यहाँ कहाँ से फंस गया, ये श्रीरंग जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मेरे साथ बहुत बड़ी मस्करी की है। उसने कहा, उसने कुछ बताया नहीं कि नरसी की तो हालत ही खराब है। यहाँ मैं सोच के आया था कि मैं 2-4 दिन और अच्छे से रुकूंगा, खूब बड़ी हवेली देखकर आया था। जब जोशी जी महाराज पहुंचे नरसी जी के घर के बाहर, देखा तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी हवेली। तो भाई धन अन्न तो खत्म हो गया था, लेकिन हवेली तो थी, भगवान ने जो दी थी। तो आप किसी के घर को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना अमीर होगा। अब अंदर क्या है वो आपको नहीं पता, लेकिन किसी के घर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितना अमीर है। तो नरसी जी को जो हवेली दी थी वो तो थी। तो हवेली को देखकर जोशी जी ने मन में सोचा कि आज तो मैं 4-5 दिन तो अब यहीं ठहरूं, यहीं खाऊं पीऊं, यहीं रहूं कुछ हफ्ते। तो अब जैसे ही अंदर गए तो पता चला कि नरसी जी के पास तो कुछ है नहीं। अब यहाँ जोशी जी बड़े दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ नरसी जी कुकू पत्री जो उनको दी थी, कुकू पत्री नारे का कागज, अब पढ़ना शुरू किया। कुकू पत्री बाच नरसी मगन भया राम जी, कुकू पत्री बाच नरसी मगन भया, माने माँ का ब्याया भला याद तो किया राम जी, माने माँ का ब्याया भला याद तो किया हरी। घर में सुबोली मेहता नरसी जीरी नार राम जी, घर में सुबोली मेहता नरसी जीरी नार, अरे कुकू पत्री झेलन मोड़ियो हो गयो तैयार राम जी, कुकू पत्री झेलन मोड़ियो हो गयो तैयार हरी। अरे थारे तो घर माही नाही पावही चूहार राम जी, थारे तो घर माही नाही पावही चूहार, कुकू पत्री झेलन मोड्यो हो गयो तैयार हरी। अब यहाँ कुकू पत्री बांचने के लिए नरसी जी कुकू पत्री पढ़ने लगे कि आखिर आया क्या इनविटेशन कार्ड, ऐसा क्या हुआ और मायरे के कागज में क्या क्या लिखा है। तो बढ़िया आप पढ़ना शुरू किया। पढ़ ही रहे थे कि उन्होंने विचार किया चलो कभी ना कभी इतने सालों बाद भी मेरे ब्याया जी यानी मेरे समधी को मेरी याद तो आई। अभी बातें सोच ही रहे थे नरसी जी, तभी अंदर से नरसी जी की धर्म पत्नी आई, दूसरी वाली लो भौजाई जैसी जो थी, आई। अब चिल्लाना शुरू किया, नरसी जी तेरे पास तो कुछ है वह नहीं, कुछ खाने पीने के लिए हमारे पास एक पाव छुहार भी नहीं है, और तू यहाँ पर कुकू पत्री पढ़ रहा है, मायरे का कागज पढ़ रहे हो। कहाँ से लाओगे इतना सारा मायरा, तुम्हारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, ये साधु जैसे कपड़े पहनते हो, हमको पहनाए हो। नरसी जी ने कहा कि तू शांत रह, तेरे पीहर से नहीं मंगाऊं। अब यहाँ वो तो शांत हो गई। अब यहाँ जोशी जी का है कि घड़ी लोगाई बाद में लड़ लीजो, कि पति पत्नी बाद में लड़ लेना, पहले मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब नरसी जी अंदर जाते हैं। जोशी जी सोच रहे हैं कुछ लेकर आएंगे। अंदर से एक बड़ा सा तुम्बा लेकर आते। तुम्बा किने कब है? तुम्बा आप तो देखते होंगे सीरियल वगैरह में साधु लोग कमंडल लिए रहते हैं, तो बहुत बड़ा जो मिट्टी का कमंडल होता है उसको तुम्बा कहते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन थे, बहुत कमंडल बहुत ज़्यादा थे। आज के ज़माने में तो कमंडल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन खूब चलते थे, कमंडल वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे। तो घर में नरसी जी के हर साइज़ के तुम्बा चाहिए, हर साइज़ के तुम्बा पड़े हुए थे, इतने से इतने 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 घर बराबर भी तुम्बे पड़े हुए थे। तो नरसी जी ने एक ऐसा तुम्बा लेकर आए मिट्टी का, जिसकी जो गर्दन थी वो और पतली थी, मतलब अंदर से आप ऐसे ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि अंदर क्या है। नरसी जी अब वो तुम्बा लेकर आए, जोशी जी को दिया। जोशी जी ने कहा, अब जोशी जी उसके हाथ अंदर देख रहे हैं, हो सकता है कुछ खाने को। जोशी जी ने कहा नरसी जी इसमें क्या है? नरसी जी कहते हैं आपके हाथ में क्या आ रहा है? वो कहते हैं जोशी जी मेरे हाथ में तो हवा आ रही। नरसी जी ने कहा तो फिर हवा ही है। जोशी जी कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो? नरसी जी ने कहा देखो भाई, हमने पहले बता दिया कि लेवाने देवाने अपने पास तो ठाकुर जी का नाम है, तुलसी की माला है, मर्दन करताल। अगर तुमको भोजन जीवना हो, खाना खाना हो, भोजन करना हो, तो जाओ पूरे गांव में जाओ और मांग लो। हो सकता है कि तुम
कोई नए ब्राह्मण हो, तुमको देखकर दे भी दे, हम तो रोज के हैं तो हमको तो देखकर ही भगा देते हैं। नए महाराज का चाव ज़्यादा होता है, तो नए जो ब्राह्मण होते हैं उनको हो सकता है कुछ बढ़िया नया नया दे दे, और जो रोज आते हैं उनके लिए क्या, रोज आने वालों के लिए नहीं देता कोई। तो वही उन्होंने कहा कि भाई हम तो रोज हैं, हमारा मुखड़ा तो रोज देखते हैं लोग, तो हमको तो कुछ देने वाले नहीं है, तुम ही चले जाओ तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा सा हमारे लिए भी ले आना। जोशी जी कहें कि ब्राह्मण हूँ लेकिन आज तक भीख नहीं मांगया। हाँ, दान लेना मेरा फर्ज है, लेकिन आज तक मैं भीख नहीं मांगया, तो आज भी हाथ नहीं फैलाऊं। और अगर तुमने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो आज मैं भूखा ही चला जाऊंगा। तेरे घर से कोई भूखा चला गया नरसी, तो तेरी तो खड़ी बेइज्जती होवे। अब नरसी जी ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर जी को याद नरसी तब करते थे जब उनके हाथ से चीज़ नहीं होती, जब उनके हाथ में चीज़ होती थी तब तो वो अपने से ही करते थे। अपने पास अगर ऐसा कुछ होता आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, तो कोई भी जल छोटी छोटी मुश्किल आ गई कि सुई में धागा डालना है तो ठाकुर जी को बुलाओ, केदार का राग गाओ, नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नरसी जी से हल नहीं होवे तब ठाकुर जी ने बुला। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। अब नरसी जी के पास खाना नहीं था, अब ब्राह्मण को भूख लगी थी, अब ब्राह्मण को भूखा भेज देते तो नरसी जी की बेइज्जती होती। तो नरसी जी अब भगवान के सामने जाते हैं और बहुत प्रार्थना करते। यहाँ प्रार्थना करी, यहाँ तो भगवान के सामने भजन करे रहते, तभी यहाँ 56 भोग तैयार हो गए। 56 भोग खाए जोशी जी ने, और अब तो जोशी जी जा रहे थे। नरसी जी कहा कि नरसी जी थे बहुत अच्छो भोजन कराइयो, अब एक बात मेरी सुन लो कान खोल के, अगर मायरा ज़्यादा नहीं होवे तो भी आई जो, तेरी दोती रो ब्याह है, अगर मायरा नहीं भी है तो भी आना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ ना, आपको आना पड़ेगा। अब ब्राह्मण ने कह दिया तो नरसी जी को आना पड़ेगा। अब जोशी जी चले जाते। अब यहाँ नरसी जी सोचते हैं कि पत्री तो आ गई, अब अपने पास तो कुछ है नहीं, तो ठाकुर जी के पास जाकर कुछ विनती करते हैं। अब ना नरसी जी मायरे का कागज ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष रखते हैं। क्या कहते हैं? सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, मैं तनर सीने तो कोई नहीं जाने, मैं तनर सीने तो कोई नहीं जाने, थाने जाने छे मारो सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, मैं तनर सीने तो दोयती जनमी, मैं तनर सीरी तो दोयती जनमी, नगर अंजार सुब्या, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, मैं तनर सी जीरी करुणा सुन कर, मैं तनर सी जीरी करुणा सुन कर, वाणी आकाश सुनाए, सगारा कागद आया छे जी सावल सा। अब यहाँ नरसी जी जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, सब काम आप ही को करना है, तब प्रभु ने भी ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नरसी ते चिंता मत करो, थारा मायरा मारा मायरा है, थारी बेटी मारी बेटी, यानी तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, अब तुम्हारे सारे मायरे की जिम्मेदारी मेरी, सारा मायरा सारी कुकू पत्री की जिम्मेदारी मेरी है। अब नरसी जी सोचे कि ठाकुर जी ने कह तो दिया कि मायरे की जिम्मेदारी नहीं मेरी, लेकिन ठाकुर जी को पता ही नहीं है कि मायरे में दिया क्या क्या है। जो बड़ी बहन जी हैं, बड़ी बहन जी कौन, दादी सासू ने लिखा क्या क्या है, तो ठाकुर जी तक कुकू पत्री पहुंचानी भी तो पड़ेगी। अब नरसी जी सोचे हैं कि अगर द्वारिका जाऊं तो 1 महीना तो लग ही जाए, और 1 महीना में तो मेरी दोती रो ब्याह हो जाए। तो नरसी जी अब सोचने लगते हैं। नरसी जी अब भगवान के भक्त थे, उन्होंने गीता पढ़ी होती। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, यानी वृक्षों में अगर मुझे खोजना है तो मैं पीपल हूँ। तब नरसी जी के आंगन में पीपल का पेड़ लगाया हुआ था। नरसी जी ने कहा कि अरे ठाकुर जी तो हमारे आंगन में ही है, कहाँ जाना द्वारिका।
नरसिंह जी ने पत्री रखी, हाथ जोड़ा, जैसे ही पीछे मुड़ा वैसे ही भगवान ने पत्री उठा ली। ऊपर से नरसिंह जी पर पुष्प वर्षा होनी शुरू हो गई। नरसिंह जी तो पक्का हो गयो कि अब तो भगवान मेरी लाज रखने के लिए मेरा मायरा भरेंगे। यहाँ नरसिंह जी ने ठाकुर जी से कह तो दिया कि जो उनके बस में नहीं था मायरा भरना वो तो ठाकुर जी कर देंगे, लेकिन अंजार नगर तक जाना, अंजार नगर के लोगों के मन में भक्ति पैदा करना, वो नरसिंह जी के बस में था। तो नरसिंह जी अपने बस की बातें, जो अपने बस का काम था वो अब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान पर आप सब कुछ छोड़ दे तो आप कर्म करना छोड़ दोगे, नहीं, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अब फल जो देना वो भगवान ने, कर्म करना पड़ेगा, फल तो भगवान देंगे, ये आपको याद रखना है। अगर नरसिंह जी ऐसे चुपचाप बैठ जाते कि मेरी बेटी का मायरा भर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, उनको अंजार नगर तो जाना पड़ता। अब अंजार नगर नरसिंह जी कैसे जाते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी उनकी सहायता करते हैं, तो इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय श्री राधे।